अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर मैं आज कौन सी रेसिपी लेके आई हूँ। गाइस, मैं आज आपके लिए बहुत इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो बिना मसालों के तैयार हो जाएगी। जी हाँ, बिना मसालों के। उसके लिए हमें सबसे पहले दरकार है गोश्त, और जो मैंने बॉन्ग वाला लिया है मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस गोश्त का मज़ा ही इसमें बहुत ज़्यादा आता है और मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है। अब मैं इसके लिए लूँगी काली मिर्च, अदरक का टुकड़ा और सिर्फ नमक। जी गाइस, मैं आज आपको सिखा रही हूँ मज़ेदार गोश्त का अचार। जी गाइस, ये तो कबाबों से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने एक पतीली में गोश्त डाला, अदरक का टुकड़ा डाला और काली मिर्च डाली और नमक डाला। अब मैं इसमें इससे ज़्यादा पानी भर दूंगी और इसको स्लो आंच पर पकाऊंगी। 1 से 1.5 घंटे में पूरा जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो जाएगा और हमारा अचार तैयार हो जाएगा। गाइस, इसको पकते हुए सिर्फ और सिर्फ अभी 20 मिनट हुए हैं और 20 मिनट में आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है गोश्त का वो ऊपर आने लग गया है। गाइस, ये पानी गोश्त से टिबल होता है और अभी जितना पानी हम डालेंगे उतना आराम से ये अच्छा अचार बनेगा। और अब हम इसको स्लो आंच पे छोड़ रहे हैं ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। ये मैक्सिमम 1.5 घंटे में तैयार होता है। इसको पकते हुए 1 घंटे से कम का टाइम हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी भाप इतनी है कि कैमरा तक नहीं चल रहा। अब इसको 20 मिनट और पकाना है जस्ट। गाइस, देखें, आप देखें इस वक्त ये जो बोटी है ये बिल्कुल गल चुकी है और इसमें से स्टीम भी आ रही है। बस अब ये सॉफ्ट होकर बिल्कुल रेशा छोड़ेगी अपना और इसका बादी जो है वो सारा निकल चुका है। बस इसके 20 मिनट बाद ये बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा। हमारा यम्मी सा अचार तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बर्तन पे। गाइस, कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम आ रही है, पर बिलीव मी गाइस, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब जब हम इसमें पानी में उबाल लेते हैं और अदरक भी इसमें डलती है तो इसका बादी सारा निकल जाता है, इसलिए ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आपको नज़र आ रहा होगा और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है कि आप आराम से चावल के साथ, पराठे के साथ या किसी भी ऐसी दाल या सब्ज़ी के साथ इसको खा सकते हैं और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। अमूमन हमें कोई भी चीज़ बनाने में बहुत सारे मसालों की ज़रूरत पेश आती है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये सिर्फ सिंपल है, इसमें हमने बस 1 घंटा इसको पानी के अंदर रख के छोड़ना होता है। इसको स्लोली पकाना होता है और इससे के बाद इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और इसमें मसाले भी कोई ख़ास नहीं डलते, सिर्फ काली मिर्च और नमक, और हम अदरक डालते हैं। हम देखें अब इसमें अदरक और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर दिया है। अब आप इसको आराम से ईज़िली खा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता और आप इसको पैक करके भी रख सकते हैं। और जो मैंने इसमें बॉन्ग का गोश्त इस्तेमाल किया था वो इसीलिए किया था कि उससे इसका फ्लेवर पाए वाला भी आता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसके पीसेस। देखिए गाइस, इधर से ये रूखा है और सेकंड पीस दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ से ये बिल्कुल जूसी फ्लेवर है और इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि बहुत ही मज़ा आता है खाने वाले को। बस इसको जब भी खाना हो तो आप आराम से हल्की आंच पर गर्म करें ताकि ये जले नहीं। अब हम इसको पराठे के साथ सर्व करते हैं। देखिए गाइस, पराठे के साथ भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अगर आप चाहें तो केचप, मायोनीज़ के साथ भी इसको खा सकते हैं, वरना नॉर्मल चटनी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।